के पोषण नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको ज बहुनाम विद्धाति कमान। प्रत्येक जीव के पोषण करता पालक जो हैं वे स्वयं भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु हैं। और इसीलिए किसी को भी किसी दूसरे जीव के प्रति हिंसा करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ना कि जीवात्मा अबद्ध है, ना कि जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन किया जाए। यदि कोई यह सोच ले कि भाई जीव का तो वध करना संभव ही नहीं है, जीव का वध नहीं होता है, तो हम किसी के भी शरीर को, किसी भी जीव को हम मार सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा करने से हमने वास्तविकता में तो किसी का वध किया ही नहीं। परंतु शास्त्रों का जो आदेश है, वैदिक आदेश है, मां हिंसेयात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन किया जाए। तो कलयुग के अंदर हम देख सकते हैं कि पशु हिंसा, जीवा की संतुष्टि के लिए जो लोग जो हैं मांसाहार और अनेक ऐसे आधुनिक जो स्लॉटर हाउसेस, अनेक ऐसे आधुनिक कसाई खाने जो हैं, जिनको कलयुग के अंदर संपूर्ण विश्व के अंदर जो केवल जो है अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए, इंद्रिय भोग के लिए मनुष्यों ने जिनको प्रोत्साहन देकर जो बढ़ जाते हैं वास्तविकता के अंदर, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ना ही जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव जो है ईश्वर का अंश है, और उसका किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या, किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था। अर्जुन जी को यहाँ पर वास्तविकता के अंदर धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, किसी पागलपनवश नहीं। और इसी के विपरीत यदि हम देखें तो वास्तविकता के अंदर दुर्योधन जी और समस्त कौरव जो हैं वे राज्य अभिलाषी, राज्य पाने की इच्छा हेतु वे युद्ध करना चाहते हैं। भौतिक लाभ के लिए वे अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। भौतिक लाभ, भौतिक राजपाट के लिए वे अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। परंतु अर्जुन जी को यहाँ पर स्वयं भगवान जो हैं वे धर्म के पालक, धर्म के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ रथ पर उपस्थित हैं और अर्जुन जी को वे उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए, जैसा कि हमने पूर्व श्लोक के अंदर भी देखा कि इसलिए अर्जुन जी को उपदेश दिया गया है कि युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें, धर्म की बलि ना होने दें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। शरीर को की यदि युद्ध के अंदर यदि शरीर का नाश भी हो जाए तब भी धर्म के लिए अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह से भौतिक हथियार से मार पाना संभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। जो मरता है वास्तविकता के अंदर वो शरीर होता है।
किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वास्तविकता के अंदर किसी भी व्यक्ति का अनाधिकार, किसी भी जीव का, समस्त सर्वयोनिषु, भगवान श्री कृष्ण केवल ना केवल मनुष्यों के लिए अपितु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रत्येक जीव के लिए, जो आने वाले श्लोकों में इस बात की को हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करेंगे। और जैसा कि शास्त्र भी वर्णित करते हैं, सर्वयोनिषु कांतेया, 84 लाख योनियों में मनुष्य की 4 लाख योनियाँ हैं, परंतु ना केवल मनुष्य अपितु संपूर्ण सारी योनियों की वास्तविकता के अंदर जो भगवान जो हैं वे उत्पत्ति करता, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जो जीव आत्मा है, प्रत्येक जीव जो है वो परमेश्वर का अंश है। ममय वांश जीवलोका जीवभूत सनातना, प्रत्येक जीव चाहे वो किसी भी योनि का हो। इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं, ना ही जीवात्मा अबाध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक जगह ऐसा वर्णन करते हैं कि यदि पिता जो होता है वो अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखता है, तो यदि कुछ बुद्धिमान पुत्र ये बात बोलें कि हमारा जो ये भाई, हे पिता, जो आपके ये पुत्र हैं, हमारे जो भाई हैं, ये बुद्धिहीन हैं, क्यों ना हम इनको मार के खा जाएं, तो कोई भी पिता उस प्रस्ताव से कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। तो इसे, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान के अंश हैं, इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस बात का व्याख्यान करते हैं कि किसी भी जीव की हिंसा अकारणवश और इंद्रिय भोग के लिए, जैसा कि हम कलयुग के अंदर देखते हैं, आधुनिक कसाई खानों के अंदर जीवों की हत्या केवल स्वाद के लिए, तो यह अत्यंत निंदनीय है। किसी भी जीव के शरीर का अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। तो जैसा कि हम देखते हैं कलयुग के अंदर जो कलेश, आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश, उनकी वृद्धि, प्रत्येक मनुष्य अनेक अवसादों से, अनेक बीमारियों से कलयुग के अंदर ग्रसित रहता है। उसका जो कारण जो है कलयुग के अंदर जीव हिंसा और व्यभिचार और मादक द्रव्यों का जो सेवन और ऐसे अनेक पाप जो हैं कलयुग के अंदर, उनके अंदर बहुत वृद्धि हो जाती है। इसी कारणवश हम सब लोग कलयुग के अंदर देखते हैं जो जीव जो है वो अत्यंत तनावग्रस्त और सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाने में असमर्थ। कलयुग के अंदर, वास्तविकता के अंदर प्रत्येक जीव जो है अत्यंत तनाव से, और इसी कारणवश जो कलयुग के अंदर आयु, मनुष्य की आयु है वह घट के बहुत कम, पूर्व कालों के अनुसार यदि देखा जाए, जहाँ सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष प्रत्येक मनुष्य की आयु, वहाँ त्रेता युग के अंदर 10,000 वर्ष और द्वापर युग के अंदर 1000 वर्ष और कलयुग के अंदर वह घट के 100 वर्ष। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, स्वामी जैसा भागवतम में व अन्य ग्रंथों के अंदर, भविष्य पुराण में ऐसा उल्लेख है कि 25 से 30 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी जो है वो अत्यंत वृद्ध माना जाएगा। तो इन सब का जो वास्तविक जो कारण है वह अत्यंत ऐसे पापों का, मादक द्रव्यों का सेवन, जीव हिंसा और व्यभिचार और जुआ, शराब। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे धर्म की राह पर चलते हुए, क्योंकि धार्मिक नियमों के पालन से वास्तविकता के अंदर व्यक्ति अपने आत्म का कल्याण करता है। भले ही भौतिक कष्टों या भौतिक दुखों का सामना करना पड़े, परंतु फिर भी जीव जो है अपना आध्यात्मिक और अपनी शाश्वत उन्नति
धार्मिक नियमों का पालन करने से, वेदों शास्त्रों में दिए हुए निर्देशों आदेशों का पालन करने से वास्तविकता के अंदर प्रत्येक जीव जो है वो अपने आध्यात्मिक, अपनी आत्म की उन्नति करता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन जी हैं वो धर्म के नियम अनुसार, अर्जुन जी को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो बहुत ही भव्य श्लोक, य एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तो 18वें और 19वें श्लोक, अंतवंति में देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। और य एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। तो 18वें और 19वें श्लोकों का हमने स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनुवादों के द्वारा हमने उनका अध्ययन किया और थोड़ी बहुत उनकी शिक्षाओं से हमने और उनके बताए सिद्धांतों से पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। तो आने वाले सेशन के अंदर हम लोग आगे अन्य श्लोकों का अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ। हम सब लोग प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण से, भगवान चैतन्य महाप्रभु से कि हमें वे बल, बुद्धि, विद्या, विवेक प्रदान करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक इस ज्ञान का साक्षात्कार करके उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपने मानव जीवन का, मनुष्य जन्म का व अपने आत्म की उन्नति के लिए हम सब लोग कार्य कर सकें। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे विराम दूंगा। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अश्रोत्र श्री श्रीमद् दिवान के सभा चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।